सकते। आइए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपकी और हमारी यानी कि हम सब की जेब से जुड़ी हुई है। सीधा कनेक्ट हमारे आपकी जेब से होती है। कैसे? देश में तेल की खपत का अंदाजा आप लगाइए। तस्वीर आपको दिखाते, पहली तस्वीर लेकर आइए। पेट्रोल पंप पर लगातार इस तरह से गाड़ियां लगी रहती हैं, यहां पर लोग तेल भरवाते रहते हैं, लेकिन जब भी तेल भरवाने जाते हैं तो झटका लगता है महंगाई का, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों ही 100 रुपए के करीब है। आपको सस्ता तेल का जुगाड़ बताएं उससे पहले आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली में तेल की कीमत कितनी है, लोग जब तेल भरवाते हैं तो क्या कहते हैं, और तेल की कीमत अगर सस्ती होगी तो कैसे होगी, इस पर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। 96.72 ये पेट्रोल का रेट है। आज खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी को लॉन्च किया है। एथेनॉल को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को कहा है कि जल्द से जल्द देश में एथेनॉल के पंप भी खोले जाएं, क्योंकि एथेनॉल की कीमतें 60 रुपए लीटर है। सबसे बड़ी बात है माइलेज उसका 20 से 25 आता है। ऐसे में साफ है कि पेट्रोल जहां उसकी कीमतें 100 के पार होती जा रही हैं, वहीं एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों की माइलेज भी अच्छी है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है उनकी कीमतें कम हैं। और जिस तरह से आप गाड़ियों की रफ्तार देख रहे हैं, ऐसे में ये वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि किफायती होने के साथ साथ प्रदूषण फ्री भी होता है। तो साफ जाहिर है एथेनॉल से फायदे कितने हैं, और ऐसे में एथेनॉल की गाड़ी जब सड़कों पे दौड़ेगी तो निश्चित तौर पर आपकी जेब में भी फायदा होगा, प्रदूषण से भी राहत होगी, और साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन सवारी का लुत्फ भी मिलेगा। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। अब ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता था, लेकिन मेरे सहयोगी पीयूष ने आपको पहले बता दी इथेनॉल वाली बात। ये बात मैंने अभी तक छिपा कर रखी थी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने आज 100% इथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली एक हाईक्रॉस कार अनवील कर दी, जिसे टोयोटा ने लॉन्च किया। यह कार दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। इसे BS6 स्टेज 2 के नॉर्म्स के हिसाब से डेवलप किया गया है। आपको बेशक मेरी भाषा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन मैं पूरी आसान भाषा में आपको पूरी तकनीक बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये कार यानी कि ये फ्यूल आप तक कब तक पहुंचेगी और कार में क्या क्या सिस्टम है। ये कार हाइब्रिड सिस्टम के लिए इथेनॉल फ्यूल 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इथेनॉल की कीमत करीब 55 से 60 रुपए प्रति लीटर है, यानी पेट्रोल की तुलना में लगभग आधी है, किफायती है। मारुति भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर काम कर रही है। कंपनी ने इसी साल जनवरी में ऑटो एक्सपो में वैगन आर का प्रोटोटाइप पेश किया था। यह कार 85% इथेनॉल मिक्स फ्यूल पर चल सकती है। यह नई कार 60% इलेक्ट्रिफाइड एनर्जी से और 40% बायो इथेनॉल से चलेगी। इससे फ्लेक्स फ्यूल के चलते कार में माइलेज में जो कमी आती है उसकी भरपाई बैटरी से की जा सकेगी। यह अपनी तरह की दुनिया का पहले कार है जिसमें ओल्ड स्टार्ट सिस्टम लगाया गया है, जिससे इस कार का इंजन -15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी आसानी से काम कर सकता है। फ्यूल को लॉन्च करते समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। 100% इथेनॉल 2 व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा, बसेस हमारे यहाँ थी, मैंने स्कैन किया कि बसेस 100% इथेनॉल पर चले, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है, तो ये 25 रुपये 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी। फ्लेक्स फ्यूल बनाना भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसे गन्ने और मक्के जैसे फसलों से बनाया जाता है और भारत में काफी मात्रा में इन फसलों का उत्पादन होता है। गन्ना और मक्के से बनने के कारण इसे अल्कोहल बेस्ड फ्यूल भी कहा जाता है। इसके निर्माण प्रक्रिया में स्टार्च और शुगर फर्मेंटेशन किया जाता है। इसके अलावा सामान्य पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल वाला ईंधन यानी कि फ्यूल काफी सस्ता है। जहां पेट्रोल की कीमत तकरीबन 100 रुपए के आसपास है, तो इथेनॉल की कीमत 60 से 70 रुपए के बीच, लगभग 60 रुपए मान लीजिए आप। ऐसे में एक बेहतर विकल्प साबित होगा आने वाले समय में, और इसे हमारे किसान बना सकते हैं। पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। इथेनॉल उत्पादन में भारत की ताकत से दुनिया वाकिफ है, इसलिए बड़ी कार कंपनियां भारत में इथेनॉल बेस्ड कार लॉन्च करने की तैयारी में लग गई हैं, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1244 करोड़ लीटर के ऑल टाइम हाई पर है। इस साल 11 जून 2023 तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डिस्टिलरीज की रिकॉर्ड सप्लाई 310 करोड़ लीटर पर पहुंच गई है। सरकार का मानना है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर बेचा जाएगा 2025 तक।
वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इथेनॉल की आपूर्ति 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 21-22 में 408 करोड़ लीटर तक पहुंच गई। नितिन गडकरी के इथेनॉल बेस्ड कार को लॉन्च करने के इस कदम को न केवल सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, बल्कि भारत के लिहाज से, कई लिहाज से यह गेम चेंजर भी माना जा रहा है। पोल्यूशन और पर्यावरण के हिसाब से भी यह कदम देश के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और देश पर वर्तमान में जो तेल आयात का बोझ है, जिसके लिए हमें रुपए खर्च करना पड़ता है और डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है, वो भी काफी हद तक कम होगा। आपको सुनवाते हैं एक और बयान नितिन गडकरी का। अब किसान ऊर्जा दाता भी बन गया, बिटुमिन दाता भी बन गया, अब बायो एविएशन फ्यूल का भी दाता बन जाएगा। तो कॉर्न, गेहूं, चावल, शक्कर से उसको ज़्यादा कमाई होगी और गांव समृद्ध होंगे। प्रदूषण में एकदम कमी है क्योंकि ग्रीन फ्यूल है और किसानों को इसका फायदा होगा और इससे देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में तो बदलाव आएगा पर देश का इंपोर्ट बचेगा। फिलहाल सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की प्लानिंग यह है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाए, यानी कि सब मिक्स किया जाए। 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल। साफ है कि सरकार के इस कदम से कई फायदे होने के संकेत हैं। आगे जब पूरी तरह से इथेनॉल पर गाड़ियां आ जाएंगी तो किसानों की आमदनी बढ़नी तय है, गांव कस्बे में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हर किसी को विकास का लाभ होगा। देश में कई शहरों में चीनी की मिलें बंद हो गई थी। बात अलग है कि सरकारों को चीनी मिल चालू करने पड़े बाद में दबाव में, और सरकारों ने चालू भी कराया। लेकिन अगर बिजनेस मुनाफे वाला हो तो किसान खुद ब खुद आगे आएंगे। ऐसे में इथेनॉल बेस्ड गाड़ियों के जमाने में चीनी मिलों को बड़ा सहारा मिलेगा और उसका काम भी बढ़ेगा। चीनी उद्योग को जोरदार बढ़ावा मिलने के आसार है। जैसे ही इथेनॉल की मांग बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, बिक्री होगी तो मुनाफा होगा और मुनाफा होगा तो ज्यादा से ज्यादा किसान इससे जुड़ेंगे। देश में गन्ना और शीरा के अलावा दूसरी खेती के उत्पादों की कोई कमी नहीं है। देश में मुख्य तौर पर चीनी उत्पादक दो राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पर्याप्त मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोई और भी देश है जहां इथेनॉल का इस्तेमाल होता है और क्या यह तरीका कारगर है या सिर्फ हवा हवाई है? इस लिस्ट में पहला नाम आता है ब्राजील का। हमने इस पर भी रिसर्च किया, कहां इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे यह अमल में आया। कहानी शुरू होती है 70 के दशक से 50 साल पहले, यानी 1973 में। अरब और इजराइल के बीच, अरब देशों और इजराइल के बीच बहुत बड़ी जंग हुई। इजराइल का सपोर्ट कर रहे अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को सऊदी अरब ने पेट्रोलियम सप्लाई बंद कर दी। इसके अलावा अरब देशों ने भी बंद कर दी। इससे दुनिया भर के देशों में तेल बाजार में असंतुलन पैदा हो गया। यही वो समय था जब ब्राजील ने पेट्रोल डीजल के बजाय ईंधन के रूप में एथेनॉल के इस्तेमाल का फैसला किया। आज ब्राजील तेल के मामलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है और पूरी तरह से अलग है। एथेनॉल और ब्राजील की ये कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली कार को लॉन्च कर दिया है। ये कार दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल है। अंतर बस यही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिफाइड भी है। एथेनॉल ईंधन की एक और खासियत है, तेल के कुओं से नहीं बल्कि किसान के खेतों से आता है। इसलिए भारत के लिए इसे बहुत मुफीद माना जा रहा है। अब आपको विस्तार से बताते हैं। 6 अक्टूबर 1973 की बात है। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके साथ ही दूसरी बार अरब देशों के साथ इजराइल की जंग शुरू हो गई थी। मिस्र समेत 8 अरब देशों जैसे जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया, सूडान, अल्जीरिया ने एक साथ इजराइल पर हमला किया। अमेरिका की मदद से सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने 8 देशों को जंग हरा दिया। अमेरिका से नाराज होकर अरब देशों ने अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, नीदरलैंड जैसे देशों को तेल एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। 73 में अरब देशों के इस फैसले से दुनिया की तेल सप्लाई चेन को बहुत बड़ा झटका लगा। इसका असर ब्राजील पर भी हुआ। 1975 में ब्राजील ने तेल के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया, जिसे भारत आज कर रहा है, और इसके लिए नेशनल एल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ब्राजील ने शुरुआत में गन्ने से एथेनॉल बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। फिएट, फोक्सवैगन, जीएम और फोर्ड जैसी कंपनियों ने एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनाई। जुलाई 1979 में पहली बार फिएट 147 गाड़ी लॉन्च की गई जो पूरी तरह से एथेनॉल पर चलती थी, यानी कि 100% फ्यूल गाड़ी एथेनॉल वाली। महज 6 साल में ब्राजील की कंपनियां 100 में से 75 ऐसी कार बनाने लगी जो पूरी तरह से एथेनॉल से चल रही थी। वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड के स्टडी के मुताबिक 2030 तक अनुमान है कि ब्राजील में कुल तेल की डिमांड का 72% बायो फ्यूल ही होगा। अब सवाल यह है कि एथेनॉल होता क्या है, इससे फायदा क्या होगा, आपको फायदा क्या होगा, मुझे फायदा क्या? तो कुछ ऐसे सवाल जिसके सीधे सीधे जवाब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपके जहन में सवाल होगा कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम पर क्या असर होगा। तो एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में ज्यादा सस्ता होगा। इसकी वजह से इसका देश में बनना और आसानी से उपलब्ध होना है। अभी पेट्रोल हम बाहर से निर्यात करते हैं, कच्चा तेल बाहर से लेकर आते हैं।
इसके दाम पर आमतौर पर कई बातों पर निर्भर करती है। डॉलर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों पर निर्भर करती है। आयात में कमी होगी तो सीधे तौर पर तेल के दामों में कटौती होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ कम होगी तो तेल सस्ते आएंगे और सस्ते मिलेंगे अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी। सवाल यह कि क्या मेरी बाइक और मेरी कार में इथेनॉल डाल सकते हैं? इथेनॉल ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करता है। जवाब सुन लीजिए, इथेनॉल जो होता है वो ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करता है, जिससे इंजन कंपोनेंट में जंग लगने का खतरा रहता है। इसके लिए नई इंजन बनाई गई है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसमें इस्तेमाल किए गए कंपोनेंट पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंस हैं, यानी कि पानी से इंजन का बचाव करते हैं। इसलिए इसमें जंग लगने का खतरा नहीं है। इसलिए पेट्रोल डीजल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में इथेनॉल डायरेक्ट नहीं डाला जा सकता है। इसके लिए नया इंजन चाहिए होगा। इथेनॉल के लिए क्या कोई किट लगाने की दरकार होगी? नहीं, अलग से अभी कोई किट बाजार में नहीं आई है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन अलग से तैयार किए जाते हैं। भविष्य में कोई किट बाजार में आ सकती है, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसे किट की कोई बातचीत नहीं है और उसके कोई प्रमाण भी नहीं है। इथेनॉल की कीमत प्रति लीटर कितनी होगी? इसका जवाब यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमत जहां 100 रुपए के आसपास है, वहीं इथेनॉल की कीमत अभी 55 से 60 रुपए प्रति लीटर है। गन्ने का उत्पादन बढ़ने पर इसकी कीमत में और कमी आ सकती है। गन्ने के साथ साथ गेहूं, चावल, मकई, जितने भी इस तरह के अनाज हैं, उनके उत्पादन बढ़ने से इसकी कीमत में कमी आएगी। अब सवाल यह कि क्या मेरे नजदीकी पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिलेगा? इसका जवाब भी आपको बता देते हैं। नितिन गडकरी ने आज कहा कि इथेनॉल फ्यूल वाली गाड़ियों के लिए अभी एक दिक्कत है, देश में इथेनॉल के पंप नहीं है। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री से अपील की है कि जितने भी पेट्रोलियम कंपनी हैं, सब एक इथेनॉल पंप भी साथ में शुरू करें। अभी आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर गैसेस मिलती हैं, चाहे वो गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी गैस हो। इसी तरह एक इथेनॉल के पंप भी शुरू करने की अपील जो है वो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से आज की गई है। सवाल यह कि इथेनॉल से किसको फायदा होगा? पेट्रोल में अगर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा सकती है, जो 2025 तक पूरी कर ली जाएगी, साफ है अभी 15% की जा रही है। 25 तक चले गए तो इससे सीधा फायदा आम लोगों को होगा। कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, तेल की कीमतें 20% तक डायरेक्ट सस्ती हो जाएंगी। आगे जब पूरी तरह से इथेनॉल पर गाड़ियां दौड़ेंगी तो इससे किसानों की आमदनी बढ़नी तय है। गांव कस्बे में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक मजबूती होगी और गांव में इससे विकास तेजी से होगा। यानी कि ये एक बहुत मजबूत विकल्प है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे गांव की तरक्की के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए। और अगर भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाता है तो भारत को टॉप में पहुंचने में, आर्थिक मामलों में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इससे पैसों की बहुत ज्यादा बचत होगी। इंडिया बोल रहा है, फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे 8:54 पर तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। धन्यवाद।